सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बर्थ डेट 17 सितंबर 1989 और एग्जांपल ले लेते हैं 25 ऑफ अगस्त 1982। अगर किसी भी स्टेप पर 11, 22 या 33 आता है। अब बात करते हैं कि असली अर्थ क्या है 8 का। 8 ग्रह है शनि देव का, यानी कि सैटर्न का, और शनि को लोग डरावना मानते हैं। ये शनि असल में डिसिप्लिन के देवता है, कंसिक्वेंसेस के देवता है, और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अर्ली 30s तक जजमेंट मत करिए, आपकी टाइमलाइन डिफरेंट है। अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 2 की, कंट्रोल का ट्रैप, क्योंकि किसी और के कंट्रोल में रहना उनको एंशियस करता है। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो पहला उपाय साइकोलॉजिकल, सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरी रेमेडी। उसके बाद फिर आप फर्दर रेमेडीज में जा सकते हैं। अगर आप लाइफ पाथ 8 है, लाइफ पाथ 8 वो सच जो कोई नहीं बताता। रुकिए, अगर आपने कहीं पढ़ा है कि लाइफ पाथ 8 का मतलब है आप एक लीडर हैं, आप पैसे कमाएंगे, आप पावरफुल हैं, तो वो जानकारी अधूरी नहीं है, वो गलत है। क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में जितने भी लाइफ पाथ 8 वालों को देखा है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग पैसे के लिए तरस रहे थे, या ऊपर से तो पावरफुल दिख रहे थे लेकिन अंदर से टूटे हुए थे। तो सवाल ये है, अगर 8 नंबर इतना पावरफुल है तो ये लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे थे? आज मैं आपको लाइफ पाथ 8 की वो लेयर दिखाऊंगी जो किसी ने नहीं दिखाई होगी। और अगर आप खुद 8 लाइफ पाथ वाले हैं या आपके घर में कोई 8 वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बर्थ डेट 17 सितंबर 1989, दिन 1 + 7 = 8, महीना 9th, ईयर 1 + 9 + 8 + 9 = 27। 27 को फर्दर जोड़ेंगे, 2 + 7 = 9। अब इनको फिर जोड़ लेंगे, 8 + 9 + 9 = 26। 26 को हम फिर से जोड़ेंगे, 2 + 6 = 8। ये आ गया हमारा लाइफ पाथ नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 25 ऑफ अगस्त 1982, दिन 2 + 5 = 7, महीना 8, ईयर 1 + 9 + 8 + 2 = 20, 2 + 0 = 2। अब इनको फर्दर जोड़ लेंगे, 7 + 8 + 2 = 17, और 17 को फिर से जोड़ेंगे, 1 + 7 = 8। ये आ गया हमारा लाइफ पाथ नंबर। अगर किसी भी स्टेप पर 11, 22 या 33 आता है तो इनको फर्दर मत जोड़िए, बाकी सबको हम फर्दर जोड़कर सिंगल डिजिट में ले आते हैं। मास्टर नंबर्स के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि असली अर्थ क्या है 8 का। 8 ग्रह है शनि देव का, यानी कि सैटर्न का, और शनि को लोग डरावना मानते हैं, लेकिन शनि असल में डिसिप्लिन के देवता है, कंसिक्वेंसेस के देवता है। जो बोओगे वही काटोगे, यही शनि देव का नियम है। इसलिए लाइफ पाथ 8 एक ऐसी एनर्जी है जो शॉर्टकट नहीं देती। ये एनर्जी कहती है कि तुम्हें काम करना होगा और काम के बदले में तुमको इनाम मिलेगा। लेकिन यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन है। 8 नंबर को देखिए, 2 सर्कल्स जुड़े हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। ये कहता है तुम्हें दुनिया में रहना है पर दुनिया के मत हो जाना। ये टेंशन, ये खिंचाव ही लाइफ पाथ 8 की असली पहचान है। जो 8 वाले लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो टूट जाते हैं, और जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागते हैं वो डूब जाते हैं, वो प्रैक्टिकली स्ट्रगल करते हैं। बैलेंस, दोनों सर्कल का यही असली काम है कि बैलेंस। अब बात करते हैं उन 3 पैटर्न्स की जो अक्सर लाइफ पाथ 8 वालों को देखने पड़ते हैं। पहला पैटर्न, शनिदेव का टैक्स। लाइफ पाथ 8 को हमेशा देर से मिलता है, और ये डिजाइन है, पनिशमेंट नहीं। मैंने नोटिस किया है कि 8 वाले लोगों को 20s में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग उनके बारे में कहते हैं कि इतना मेहनती है फिर भी, लेकिन 30s में या 35 के बाद चीजें सडनली शिफ्ट होती हैं। इसका रीजन है शनिदेव। शनिदेव की एनर्जी पेशेंस को टेस्ट करती है। वो देखती है कि क्या आप तब भी काम करते हैं जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। जो 8 वाला इस टेस्ट को पास कर लेता है उनके लिए डोर्स खुल जाते हैं, और जो जल्दबाजी करता है या शॉर्टकट्स लेता है वो या तो स्कैम में फंस जाता है या खुद का कॉन्फिडेंस खो देता है। रियल लाइफ में इसका मतलब है, अगर आप 8 वाले हैं
और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो अर्ली 30s तक जजमेंट मत करिए, आपकी टाइमलाइन डिफरेंट है। अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 2 की, कंट्रोल का ट्रैप। 8 वाले लोग रिलेशनशिप में कंट्रोल नहीं करते, वो सिक्योरिटी ढूंढते हैं, लेकिन दिखता है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। शनि देव की एनर्जी में एक डर है, केओस का डर, अनिश्चितता का डर। इसलिए 8 वाले लोग हर चीज को स्ट्रक्चर में रखना चाहते हैं, घर में, ऑफिस में, रिलेशनशिप में। पार्टनर कहता है तुम कंट्रोलिंग हो, 8 सोचता है कि मैं तो बस ठीक रखना चाहता हूँ। दोनों ही सही हैं, लेकिन जब तक 8 को ये समझ नहीं आता कि उसका कंट्रोल एक्चुअली फियर बेस्ड है, रिलेशनशिप्स में फ्रिक्शन बनती रहती है। करियर में भी यही होता है, 8 वाले लोग अक्सर या तो बॉस बनना चाहते हैं या खुद का काम करना चाहते हैं, क्योंकि किसी और के कंट्रोल में रहना उनको एंग्शियस करता है। तो चलिए अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 3 की, पैसे से अजीब रिश्ता। 8 वाले लोग पैसे के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं और कभी कभी सबसे ज्यादा पैसे से ही डरते हैं। ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन है नहीं। शनि देव ने उन्हें मटेरियल वर्ल्ड में भेजा है, तो पैसे की जरूरत उनके डीएनए में है। लेकिन साथ ही अगर बचपन में पैसों की तंगी थी तो सबकॉन्शियसली ये बिलीफ बन जाता है कि पैसे रहते नहीं। इसका प्रैक्टिकल असर क्या होता है? 8 वाले लोग अक्सर या तो बहुत बड़ा सोचते हैं, बड़ी डील्स, बड़े इन्वेस्टमेंट, या बहुत डर कर सोचते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते, सब सेव करने की फिलॉसफी पे चलते हैं। मिडिल ग्राउंड उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। मनी डिसीजंस में 8 को सबसे ज्यादा किसी ट्रस्टेड एडवाइजर की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले डिसाइड करने में उनका ईगो और उनका डर दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो पहला उपाय, शनिवार को काले तिल का दान करें। लेकिन असली रीजन ये नहीं है जो आपने सुना हो। लोग कहते हैं शनि खुश होंगे, लेकिन असल में एक साइकोलॉजिकल एंकर है इसका। शनि को कुछ देने का एक्ट आपको रिमाइंड कराता है कि आप गिविंग एनर्जी में हैं, होल्डिंग एनर्जी में नहीं। 8 लोगों की सबसे बड़ी ब्लॉक ये होती है कि वो रिसीव करना तो चाहते हैं, गिव करने में हिचकते हैं, उन्हें डर लगता है। ये रिचुअल उस ब्लॉक को वीकली बेसिस पर ब्रेक करता है। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की, साइकोलॉजिकल। सबसे इंपॉर्टेंट, आउटकम जर्नलिंग। हर रात 3 लाइंस लिखिए, आज मैंने क्या किया, क्यों किया, और रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं ठीक हूं, आई एम ओके। 8 लोगों की सबसे गहरी प्रॉब्लम ये है कि वो रिजल्ट से अपनी वर्थ को जोड़ते हैं। अगर डील नहीं मिली वो फेलियर फील करते हैं, अगर रिलेशनशिप टूट गए तो वो खुद को ही ब्लेम करते हैं, सारा ब्लेम खुद पर ले लेते हैं। ये जर्नलिंग प्रैक्टिस उन्हें स्लोली सिखाती है कि उनकी वैल्यू उनके एक्शंस में है, आउटकम्स में नहीं। यही शनिदेव का असली लेसन है। तीसरी रेमेडी, नीला पुखराज, ब्लू सफायर। लेकिन बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए हुए मत पहनिए। अपने चार्ट में सैटर्न की पोजीशन पहले दिखवाइएगा, उसके बाद ही नीलम को धारण करिए। नीला पुखराज शनिदेव का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन बोला जाता है और शनि की एनर्जी को एम्पलीफाई करना डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह होता है। जो पहले से सही ट्रैक पर है उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। जो अभी अपनी लाइफ पाथ को क्लियरली नहीं जानते उनके लिए ये स्टोन कंफ्यूजन्स को और बड़ा करता है। इसलिए ये रेमेडी कंडीशनल है, अवेयरनेस पहले, स्टोन बाद में। अब एक बात करते हैं ऑल्टरनेटिव। अगर टेस्ट करना है तो पहले एक हफ्ते के लिए आयरन रिंग को धारण करिए, लोहे की अंगूठी शनिवार को पहने और ऑब्जर्व करें कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको कैसा जा रहा है, आपके ड्रीम्स कैसे आ रहे हैं। उसके बाद फिर आप फर्दर रेमेडीज में जा सकते हैं। अगर आप लाइफ पाथ 8 हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपका नंबर आपको पावरफुल बनाने के लिए नहीं आया है, आपका नंबर आपको रियल बनाने के लिए आया है, ग्राउंडेड बनाने के लिए आया है और डिसिप्लिन बनाने के लिए आया है और अल्टीमेटली फ्री करने के लिए आया है। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने किसी जानकार जिसका लाइफ पाथ 8 है उसको शेयर करिए। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें शायद किसी ने ये नहीं बताया होगा। कमेंट में लिखिए आपने कौन सा पैटर्न अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिलेट किया, पहला, दूसरा या तीसरा। अगली वीडियो में लाइफ पाथ 8 और मनी। कुछ 8 वाले लोग करोड़पति बनते हैं और कुछ
हमेशा ब्रोकन रहते हैं, वो एक अंतर जो सब मिस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।